पिछले 10-12 दिनों से इजराइल जिस तरीके से हमास पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 से ज्यादा मुस्लिम देश भी एक अकेले इजराइल जो इतना छोटा सा देश है उससे भी खौफ खाते हैं। और अगर बाकी देशों की बात करें तो रशिया, चाइना, फ्रांस जैसे देश भी इजराइल से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को सीज फायर के लिए कई बार कह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 दिन के अंदर पिछले कल की फोन कॉल को मिलाकर जो बाइडेन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को 4 बार फोन कॉल कर चुके हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब इस पॉइंट पर आकर अमेरिका की भी नहीं सुन रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन को साफ शब्दों में कह दिया है कि हम स्टॉप वॉच लेकर खड़े नहीं हुए हैं, हमें इस ऑपरेशन से कुछ गोल अचीव करने हैं। पिछले ऑपरेशन तो इससे भी लंबे चले थे, इसलिए कोई टाइम फ्रेम सेट करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि इजराइल अपने रौद्र रूप में आ गया है और अब वो हमास पर कोई ऐसी चोट करना चाहता है ताकि ये किस्सा कुछ सालों तक तो शांति हो जाए। लेकिन अब क्योंकि उसकी इस कार्रवाई में गाजा पट्टी में रह रहे सिविलियंस की कैजुअलिटी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में दुनिया भर के देशों की सरकारें इजराइल पर लगातार दबाव डाल रही हैं कि उसको हमास के साथ अब सीज फायर कर लेना चाहिए। मगर इजराइल तो झुकने से रहा, लेकिन उसके दोस्त और सहायक देश नाराज ना हो जाएं, इसके लिए इजराइल ने भी पिछले कल एक खास कदम उठाया जो आमतौर पर भारत उठाता है। अगर आपको याद होगा, जब भारतीय सरकार ने JNK से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था, उसके कुछ महीनों बाद भारतीय सरकार ने कुछ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन और डिप्लोमेट्स को कश्मीर घाटी का दौरा करवाया था और ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखाई थी कि कितनी शांतिमय है। और ये सब हुआ था ताकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को नाकाम किया जा सके। ठीक इसी तरह इजराइल ने भी पिछले कल दुनिया के कई देशों को ऑन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में अवगत करवाया। दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल, जीविश प्रेस और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री गाबी आशकेनाजी ने पिछले कल दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक साथ मिलकर मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कीरी हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था, जहां पर इन सभी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की करंट सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया। इस पूरी ब्रीफिंग के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास पर जो भी कार्रवाई की है उसके पीछे का कारण और सबूत एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के रूप में पेश किया गया और ये बताया गया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जिस भी कोऑर्डिनेट पर जो भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, वहां पर मिसाइल्स, रॉकेट और बाकी हथियारों का जखीरा मौजूद था। ये सारी लोकेशंस टेररिस्ट बिल्डिंग्स थी जो कि हमास के लिए कमांड सेंटर्स के रूप में काम करती थी। अब ये तो आपको भी पता है कि इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी किस लेवल का काम करती है, इसलिए इस ब्रीफिंग में सारे सबूत पेश किए गए जिनमें इमेजेस और कुछ वीडियो फुटेज भी शामिल थी। इस मीटिंग में फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ साथ इजराइल के दुनिया भर के देशों में खुद के एम्बेसडर्स ने भी ये ब्रीफिंग जूम कॉल के जरिए अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने वाले मुख्य देशों की बात करें तो US और यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ रशिया, चाइना, इंडिया, जर्मनी और कई देशों के एम्बेसडर्स इस मीटिंग में शामिल हुए। इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रीफिंग में सभी देशों के सपोर्ट का समर्थन किया और सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैं ये कहने में शर्माता नहीं हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये बस इजराइल की सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बल्कि हम सबकी और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हमारे कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। इसी के साथ हमास की आलोचना करते हुए उन्होंने और भी कई बातें बोली, लेकिन मुख्य खबर यही है कि पिछले कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री गाबे आशकेनाजी ने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, जिनमें भारत भी शामिल था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्योंकि इसमें सिविलियंस कैजुअलिटी काफी हो रही है, क्या इजराइल को अब कार्रवाई रोक देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।